Hello students, welcome to Radiant Warriors batch. I hope all students are happy and healthy. Students, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने पैसेज का बेसिक पढ़ा था और एक पैसेज करा भी था, तो आज हम नेक्स्ट उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज फिर से हम कर रहे हैं अनसीन पैसेज। आज नए पैसेज स्टार्ट करते हैं। आपको कौन कौन से पैसेज में पढ़ाऊंगा पहले बता रहा हूं। पैसेज 2, क्योंकि 1 तो हम कर चुके हैं, पैसेज 2 में हम एक स्टोरी बेस्ड करेंगे, वुड कटर एंड एग स्टोरी होगी, ठीक है। और एक पैसेज 3 में करेंगे जो कि हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में करेंगे। तो दो पैसेज मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा, पैसेज 2, पैसेज 3। इस तरह से काफी सारे पैसेज आप प्रैक्टिस करोगे। और आज की क्लास में हम ये भी करेंगे कि जो पैसेज होगा तो मैं अपने साइड से कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करूंगा और आपको समझना है कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ताकि आगे वाले ग्रामर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और अब हमारे सामने आ गया है फर्स्ट पैसेज। तो मैं कोशिश करता हूं कि पहले एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग में बनाता हूं पैसेज की, क्योंकि आपने जब अपने साइड से करना है तो वहां मैं आपकी हेल्प नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पहले कैसे करनी चाहिए। तो ध्यान से पढ़ते हैं। वंस अ पुअर वुड कटर वॉज कटिंग अ ट्री, यानी कि कब की बात करें, एक बार एक वुड कटर क्या कर रहा था, ट्री पर अपने ट्री को काट रहा था। नियर अ रिवर, रिवर के पास था वो। वुड कटर समझते हो ना, जो वुड को कट करता है जंगल में जाके, जिसको हिंदी में बोलते हैं लकड़हारा, यानी कि लकड़ को काटने वाला, वुड को काटने वाला वुड कटर। तो वंस अ वुड कटर वाज कटिंग अ ट्री नियर अ रिवर, रिवर के पास काट रहा था। सडनली, अचानक से, हिज एक्स का मतलब होता है वो एक मेटल, एक लोहा जिसको हम बोलते हैं कुल्हाड़ी, जिससे वो क्या करता था, वुड को काटता था। हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथों से स्लिप कर गई उसकी एक्स, एंड फेल इनटू द वाटर, और कहां जाके गिर गई, पानी में जाके गिर गई। He became very sad, उसे बहुत दुख हुआ। बिकॉज ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, टू बाय अनदर एक्स, और एक्स खरीदने के लिए। सीइंग हिज ऑनेस्टी, उसकी ऑनेस्टी को देखने के बाद, अ वाटर फेयरी अपीयर्ड, यानी फेयरी का मतलब क्या पे है, जल परी। अ वाटर फेयरी, एक जल परी, जस्ट लाइक गॉडेस, ठीक है। सो जल परी अपीयर्ड, वो प्रकट होती है, एंड शोड हिम अ गोल्डन एक्स, और उसे क्या दिखा देती है, एक गोल्डन एक्स। यानी कह सकते हैं कि जो उसकी एक्स गिरी थी वो कौन सी थी, वो नॉर्मल एक्स थी, लेकिन यहां पर उसको कौन सी एक्स दिखाई जा रही है, गोल्डन एक्स। लालच दिया जा रहा है, मतलब आप कह सकते हैं ये। इज दिस योर्स, शी आस्क्ड, जल परी ने पूछा क्या ये आपकी है। तो रिप्लाई क्या होता है, वुड कटर शुक हिज हेड, यानी कि वुड कटर ने अपना हेड हिलाया, मतलब मना कर दिया। द फियरी देन शोड हिम अ सिल्वर एक्स, फिर फियरी ने क्या किया, उसको सिल्वर एक्स दी। बट ही अगेन रिफ्यूज, लकड़हारा ने फिर से मना कर दिया वुड कटर ने। फाइनली शी शोड हिम हिज ओन ओल्ड एक्स, उसको उसकी ओरिजिनल पुराने वाली एक्स दिखाई गई। द वुड कटर हैप्पीली सैड, खुशी से भरकर के, वुड कटर ने खुशी से भर करके हाँ कर दिया, यस दिस इज माइन, ये मेरी एक्स है। द फेयरी वॉज प्लीज विद हिज ऑनेस्टी, यानी कि फेयरी खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है उसकी ईमानदारी से, एंड रिवॉर्डेड हिम विद ऑल 3 एक्सिस, और सारी एक्सिस थी वो जो 3 की 3 उसको दे देती है। द वुड कटर थैंक्ड हर एंड वेंट होम हैप्पीली, वुड कटर ने जलपरी का थैंक किया और वहां से वो चला गया। ओके, खुशी से चला गया, हैप्पीली चला गया। तो ये इसका कुछ अंडरस्टैंडिंग मिला हमें। समझ में क्या आया, हमने स्कैन कौन कौन से पॉइंट किए, एक तो यहां पर वाटर फेयरी है, एक वुड कटर है ना, और आप देख रहे हैं एक्सिस की बात की गई है, और इसमें ऑनेस्टी की बात की गई है। तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे जब आप सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन थोड़े पार्ट्स ऑफ स्पीच के दिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द वुड कटर वॉज कटिंग अ ट्री नियर अ डैश, यानी किसके पास वुड कटर क्या कर रहा था, ट्री को काट रहा था।
माउंटेन के पास, रिवर के पास, हाउस के पास, रोड के पास। ना माउंटेन का जिक्र है इसके अंदर, ना हाउस की बात हो रखी है, ना रोड की, यहां पर रिवर की बात हो रखी है, तो आंसर बी होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन हमें दिखाई दिया। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द वुड कटर वॉज रिवॉर्डेड विद डैश एक्सिस, यानी कितनी एक्स के साथ उसको रिवॉर्ड किया गया। तो देखो आप यहां देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सारी एक्सिस, यानी ऑल 3 एक्सिस। तो कितना होना चाहिए, ऑल 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, ब्लैंक का क्वेश्चन था। कभी कभी ब्लैंक की फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं। व्हाई डिड द वुड कटर रिफ्यूज द गोल्डन एंड सिल्वर एक्सिस, यानी गोल्डन और सिल्वर एक्सिस के लिए क्यों मना कर दिया उसने। ही डिड नॉट लाइक देम, ऐसा तो नहीं है, ऐसा बताया ही नहीं गया कहीं पे भी। ही वॉन्टेड मोर एक्सिस, ये भी आउट ऑफ द पैसेज बात बोली गई है। ही वॉज ऑनेस्ट एंड दे वर नॉट हिज, क्योंकि वो एक ईमानदार था और वो एक्स उसकी नहीं थी। बिल्कुल सही आंसर है, यही एक रीजन है। ही ऑलरेडी हैड अ गोल्डन एक्स, ये भी गलत होगा। तो आंसर सी होगा, क्योंकि एक तो वो ईमानदार था अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, और ये तीनों एक्स उसकी नहीं थी, ये भी हमें पता है। ओके, Who rewarded the wood cutter, इसमें रिवॉर्ड किसने दिया है, तो हमें पता है किसने दिया है, जलपरी ने दिया है। तो यहां पे देखो बाकी सब ऑप्शन आउट ऑफ द पैसेज दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक ही ऑप्शन है जो क्या है, फेरी, और फेरी का आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्लीज्ड। अब प्लीज कहां लिखा है, देखिए यहां लिखा है प्लीज्ड लाइन में। तो प्लीज का मतलब यहां पे क्या था, खुश होना, प्रसन्न होना, और उसका हमें सिनोनिम ही बताना है। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग बताना है। तो यहां पे खुश होना मतलब क्या हुआ, हैप्पी। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, बी बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है ना। तो इस तरह से देखो हमने 5 क्वेश्चंस करे एक पैसेज के, स्टोरी बेस्ड थे। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपको ना लिखना है कॉपीज पे, और फिर मेरे बताए हुए आंसर के साथ उसको मैच कर लेना आप लोग ध्यान से। मैं कुछ वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे पूछता हूं कि कौन कौन से है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे रिवर क्या है, फिर आप मुझे बताएंगे स्लिप्ड क्या है। आप साथ साथ इसको नोट कर सकते हो अपनी कॉपीज पे। ओके, ऑनेस्टी बताना है आपको क्या है। यहां पे आप मुझे बताएंगे गोल्डन क्या है, देन वी हैव शी क्या है। ओके, और यहां पे हम लोग लिखते हैं फिर हैप्पीली क्या है, देन वी हैव हिम क्या है, विद क्या है, एंड ऑल्सो वुड कटर क्या है। ओके, सो ये कुछ मैंने वर्ड्स बताए हैं आपको। आप क्या करेंगे, इन वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे बताएंगे, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन आपके ऐसे भी आएंगे कि ग्रामर का एक क्वेश्चन आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना था, तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं पहले से ही। अब देखो यहां पे वर्ड को जब भी आप पहचानते हैं तो उसके पहले वाले वर्ड को जरूर देखा करो आप, या तो उसके पहले वाला वर्ड देख लो या उसके बाद वाला वर्ड देख लो, उससे आइडिया मिल जाता है कि वो वर्ड क्या है। अब जैसे यहां रिवर के बारे में अगर आप पूछेंगे तो रिवर से पहले आप अ देख रहे हो, और आर्टिकल होता है, और आर्टिकल के बाद हमेशा आने वाला वर्ड क्या माना जाता है, नाउन, यानी कि नाउन हमेशा आर्टिकल के साथ आता है। तो इसीलिए आंसर हमारा क्या बन जाएगा, यहां पर नाउन है, रिवर एक नाउन है। फिर आता है स्लिप्ड क्या है, तो स्लिप देखिए यहां पे हिज एक्स स्प्लिट, स्लिप, तो स्लिप का मतलब एक्शन की बात हो रही है, और एक्शन को हम क्या मान के चलते हैं, वर्ब, तो हमें वर्ब मिल गया ये। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट में आप देखिए यहां ऑनेस्टी, ऑनेस्टी से पहले क्या लिखा है, हिज, हिज होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। अब हिज के जस्ट बाद अगर वर्ड लिखा है तो नाउन ही होगा। पोजेसिव, पोजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाने वाला वर्ड, पोजेशन दिखाने वाला वर्ड, तो ऑनेस्टी हमारे लिए क्या बन जाएगा, नाउन। पोजेशन हमेशा नाउन के ऊपर दिखाया जाता है, अधिकार हमेशा नाउन के ऊपर दिखाया जाता है। उसके बाद आता है गोल्डन एक्स। अब एक्स आप समझते हो, आप देख सकते हो एक्स को, और उससे पहले एक वर्ड लिखा है, तो एक्स की विशेषता है कि वो कैसी है, गोल्डन, और नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, विशेषण बोलते हैं हिंदी में। ओके, विशेषण, तो ये हमारा एडजेक्टिव मिल गया हमें। शी क्या है, तो चाहते तो यहां किसी
गर्ल का नाम लिख सकते थे, गर्ल भी लिख सकते थे, लेकिन गर्ल के लिए हमने शी लगा दिया है, तो नाउन के प्लेस पे जो वर्ड आता है उसको क्या बोल दिया जाता है, प्रोनाउन बोल दिया जाता है। तो ये हमारा प्रोनाउन मिला हमें। फिर उसके बाद आता है हैप्पीली। क्या है हैप्पीली? देखो हैप्पी से बना है हैप्पीली। अगर किसी एडजेक्टिव में ly लगा दिया जाए, जैसे स्लो से स्लोली, हार्ड से हार्डली, क्विक से क्विकली, हैप्पी से हैप्पीली, तो वर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड होता है हमारा एडवर्ब बन जाएगा। ये इसको क्या नाम देंगे हम लोग? एडवर्ब का नाम दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? हिम। हिम क्या है? तो देखो यहां इस बॉय के लिए, एक बॉय के लिए हिम लिखा जाता है। जैसे यहां पर हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? वुड कटर के लिए यूज कर रहे हैं। तो हिम एक नाउन के प्लेस पे आने वाला वर्ड है, तो हम इसको क्या बोल दिया जाएगा? यहां पे प्रोनाउन। हम चाहे तो यहां वुड कटर भी तो लिख सकते थे, इसीलिए वुड कटर ना लिखते हुए हमने हिम लगा दिया, क्योंकि नाउन का रिपीटिशन अलाउड नहीं होता इसीलिए। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड विद। विद क्या है? देखो विद का मतलब होता है के साथ, के साथ, और ये हम एक्स के लिए यूज कर रहे हैं, के किसके साथ? विद। तो ये एक प्रीपोजिशन होता है। छोटे छोटे वर्ड्स एट, इन, ऑन, फ्रॉम, ये सब क्या माने जाते हैं? प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन है। उसके बाद वुड कटर क्या है? तो वुड कटर में द लगा हुआ है, और जिसमें द लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं नाउन। तो ये हमारा क्या बना? नाउन। ऐसे देखो, तो ऐसे ही जब आप पैसेज पढ़ते हो तो बीच में से कुछ वर्ड्स को आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा करो, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। आप बड़े ध्यान से सारे इसी तरह से, जैसे मैंने अब आपको बताया, तो नेक्स्ट पैसेज में भी ऐसी ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन वो वाले भी अच्छे हो जाएंगे। चलो अब हम क्या करते हैं? एक नया पैसेज स्टार्ट करते हैं। एक नया पैसेज है, सोलर सिस्टम के ऊपर है। ध्यान से पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं और फिर बताते हैं। देखो लिखा क्या है? द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बारे में है, इज अ वास्ट स्पेस, एक बहुत बड़ा स्पेस है, एक बहुत बड़ा एरिया है, एक तरह से कह सकते हैं। सोलर सिस्टम बहुत बड़ा स्पेस है। कंसिस्टिंग ऑफ, कंसिस्टिंग ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से मिलके बना होना। ठीक है, किस चीज से मिलके बना हुआ है ये आपको बताना है। तो कंसिस्टिंग ऑफ का मतलब किसी चीज से मिलकर के बने होना आपको बताना है। किस किस चीज से? तो किस चीज से मिलके बना? देखो सन से मिलके बना है, 8 प्लैनेट से मिलके बना है, मून से मिलके बना है, एस्ट्रॉइड से मिलके बना है, और कॉमेट्स से मिलके बना है। एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, मून, सारे प्लैनेट्स ये मिलकर के हमारे लिए क्या बनाते हैं? एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन में किस किस से मिलके बना सन है, तो 8 प्लैनेट्स आ गए, सारे मून्स आ गए, सारे एस्ट्रॉइड्स हो गए, और कॉमेट्स हो गए। ठीक है, इनसे मिलके बना हुआ है। द सन इज एट द सेंटर, यानी सन को तो सेंटर माना गया है, सन को क्या माना गया है? सेंटर माना गया है। उसके बाद एंड प्रोवाइड्स लाइट एंड हीट टू ऑल प्लैनेट्स, और सारे प्लैनेट्स को लाइट और हीट कहां से मिलती है? सन से मिलती है। मरकरी हो गया, प्लैनेट के नाम बताए गए हैं कि मरकरी, विनस, अर्थ एंड ऑल्सो मार्स, ये जो 4 प्लैनेट है आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट। इनको अंदर के प्लैनेट बोला गया, इनर प्लैनेट्स बोला गया है। बिकॉज क्यों? दे आर क्लोजेस्ट टू द सन, सन के बहुत पास है ये, इसीलिए इनको इनर बोला गया है, क्योंकि ये चारों के चारों बहुत ही पास हैं। फिर उसके बाद जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, या नेपट्यून हो गया। ये जो प्लैनेट्स होते हैं बाकी बचे हुए आर द आउटर प्लैनेट्स, ये थोड़े बाहर वाले प्लैनेट्स है, विच आर मच लार्जर, और ये बहुत बड़े भी हैं, बहुत बड़े भी हैं ये, और सन से दूर भी हैं। तो एक इनर हो गया और एक आउटर हो गया, 4 इनर पार्ट में हो गए, 4 आउटर पार्ट में हो गए। उसके बाद अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है नोन टू सपोर्ट लाइफ, जहां पर जीवन संभव है, ये हम सबको पता है। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, हमें पता चला जुपिटर तो बिगेस्ट प्लैनेट है। वाइल मरकरी इज द स्मॉलेस्ट, और मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है। सैटर्न इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स, अपनी ब्यूटीफुल रिंग्स, सैटर्न जो होता है उसके चारों बड़ी बड़ी रिंग्स बनती है ना, बड़ी बड़ी रिंग्स बनती है। तो सैटर्न जो होता है ना, सैटर्न एक अपने ब्यूटीफुल रिंग्स के लिए माना जाता है। मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की किसको माना गया है? मून को माना गया। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको माइंड में रखनी है। आप देखो पैसेज पढ़ते पढ़ते स्कैनिंग भी जरूरी होती है। स्कैनिंग से पता चला कि हमारा स्पेस
स्पेस मिलके किससे बना हुआ है ना, सॉरी सोलर सिस्टम। उसके बाद कुछ इनर है, कुछ आउटर है प्लैनेट्स हमारे। फिर पता चला है कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, जुपिटर है। सबसे छोटा कौन सा है, तो मरकरी है। ये सब, और जो रिंग्स बनती है वो किसकी बनती है, सैटर्न की बनती है। मून को अपना नेचुरल सैटेलाइट के रूप में अर्थ को मिला हुआ है एक नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज मून। साइंटिस्ट्स कंटिन्यू टू स्टडी स्पेस यूजिंग टेलीस्कोप। अब साइंटिस्ट कैसे स्टडी करते हैं स्पेस की, टेलीस्कोप के थ्रू करते हैं, सैटेलाइट के थ्रू करते हैं, टू लर्न मोर अबाउट द यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड के बारे में और ज्यादा जानने के लिए। तो ये कुछ मैंने इंफॉर्मेशन बता दिया आपको। अब आप देखो, अगर आपका स्कैनिंग अच्छा रहा होगा तो आपको देखते ही आंसर बन जाना चाहिए। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज, अब लार्जेस्ट क्या था, जुपिटर, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सी। आपकी इंफॉर्मेशन माइंड में होनी चाहिए, स्कैनिंग चलनी चाहिए आपकी। उसके बाद आता है डैश इज द ओनली प्लैनेट नॉन टू सपोर्ट लाइफ। लाइफ सिर्फ कहां पे पॉसिबल है, अब देखो कहीं पे भी पॉसिबल हो, आप अपना माइंड नहीं लगा सकते इसमें कि हमें पता लगे तुमको कि और किसी पे भी तो पॉसिबल हो सकती है, ऐसा नहीं है था ना। हमें पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं बतानी होती जो पैसेज से बाहर है। हो सकता है कहीं पे हो, लेकिन हमें पता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, जो हमें पैसेज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिखा है कि यहां पे अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नॉन टू सपोर्ट लाइफ, तो हम तो इसका आंसर क्या रखेंगे, अर्थ ही रखेंगे, ठीक है। पैसेज के अकॉर्डिंग चलना है। वेयर इज द सन लोकेटेड इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सन कहां है, आप बताओ। एट द सेंटर है या एज किसी किनारे पे है, बीच में है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के बीच में है, या नेक्स्ट टू मून है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। सिर्फ बोला गया है कि एट द सेंटर, बिल्कुल स्पष्ट बोला गया है कि एट द सेंटर में हमें क्या दिखाई देता है, सन दिखाई देता है, ठीक है ना। सेंटर माना गया है सन को। और ये लाइन आप कहां देखते हैं, देखिए द सन इज एट द सेंटर, ओके, ऐसे ही देखना है। व्हाई इज सैटर्न स्पेशल, वही बात आ गई, सैटर्न स्पेशल क्यों है, क्योंकि उसकी रिंग्स बनती है, और रिंग्स बनती है तो इट हैज रिंग्स अराउंड इट, तो आंसर सी बन गया, ठीक है। और देखिए व्हाट इज द अपोजिट पूछ लिया इस बार, लार्जेस्ट का, लार्जेस्ट मतलब बड़ा है, तो छोटे का क्या होगा फिर, स्मॉलेस्ट होगा, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट, बी आंसर बन जाएगा। आपने देखा कि अगर हम स्कैनिंग अच्छी करते हैं तो हमारे आंसर बन जाते हैं, ओके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, फिर से वही बात करेंगे, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच को सिलेक्ट करते हैं, और जो मैं यहां सिलेक्ट करता तो आप कॉपीज में लिखा करो, ठीक है। उससे पता चलता रहेगा कि वो वर्ड आपने जैसे लिखा सन, तो उसके साइड में लिखा नाउन है, तो आपको याद रखना है कि वो नाउन क्यों है, कोई कारण मैं बता रहा हूं आपको, वो आपको याद रखना है। जैसे यहां पर मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं कि आपको बताना है स्पेस क्या है, फिर आपको बताना है सन क्या है, फिर आप बताएंगे मून क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में द क्या है, बिकॉज क्या है, आप बताएंगे फिर उसके बाद मच क्या है, आप बताएंगे इज क्या है, बिगेस्ट क्या है, और आप बताएंगे फिर उसके बाद फेमस, ब्यूटीफुल, कंटिन्यू एंड अबाउट, ओके। इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं आपको। अब कैसे बताएंगे, देखो आप बताएंगे कैसे, तो सबसे पहले देखो स्पेस लिखा है, अ वास्ट स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ, सो ये कंसिस्ट तो वर्ब है ना, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, लेकिन देखो लिखा है अ वास्ट स्पेस, यानी कि अ के बाद नाउन तो पक्का आएगा, और ये स्पेस क्या बन जाएगा हमारा, नाउन, नाउन बनेगा ये, है ना। वास्ट स्पेस, स्पेस की बात हो रही है ना, इसीलिए अ की वजह से बना, आर्टिकल की वजह से बना। सन क्या है, नाउन है, किस वजह से है, आपको उससे पहले क्या दिखाई दे रहा है, नाउन दिखाई, आर्टिकल दिखाई दे रहा है, इसलिए। मून क्या है, अब मून एक प्लैनेट का नेम है, इसीलिए वो भी नाउन है, नेम को हम नाउन बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास द क्या है, द, ए एंड द, ये क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं, ए एंड द क्या होते हैं, आर्टिकल है ये। उसके बाद
बाद आता है बिकॉज क्या है, तो बिकॉज क्या होता है जी, बिकॉज को हम मानते हैं रीजन को बताने वाला कनेक्टर, यानी दो सेंटेंसों को जोड़ने वाले वर्ड को हम बोलते हैं कंजंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कंजंक्शन। ठीक है, तो कनेक्टर या कंजंक्शन है ये। उसके बाद आता है जी हमारे पास वर्ड नया मच है। अब देखो मच लार्जर, ये इंटरेस्टिंग रहेगा बहुत। अच्छा लार्जर क्या है, लार्जर एक डिग्री है, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। तो डिग्री वाले वर्ड को याद करो, क्या बोलते थे हम, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्री होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। और कोई भी वर्ड अगर आपको एडजेक्टिव से भी पहले दिखाई देता है तो उस वर्ड को हम क्या मान के चलते हैं, एडवर्ब मान के चलते हैं, एडवर्ब। तो इसीलिए यहां पर लार्जर को भी डिस्क्राइब किया गया है मच, तो ये हमारे लिए बन जाएगा एडवर्ब है ये। ओके, उसके बाद आता है बिगेस्ट। क्या है बिगेस्ट, अब देखो डिग्री है ये, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट है ये। डिग्री को हम एडजेक्टिव मान लेते हैं, दिस इज एडजेक्टिव, और इसके पहले आर्टिकल भी लिखा हुआ है, तो ये आर्टिकल जो लिखा है वो सुपरलेटिव डिग्री में लिखा जाता है हमेशा। उसके बाद आता है जी फेमस। क्या है फेमस, सो इसमें फेमस किसको बोला गया है, एक प्लैनेट को बोला गया है। तो इंफॉर्मेशन नाउन की दे रहे हो ना, और नाउन की इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है, एडजेक्टिव। उसकी विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव है ये। ब्यूटीफुल किसकी विशेषता है, रिंग्स की, तो ये भी एडजेक्टिव निकला, क्योंकि अगर नाउन की विशेषता होती है तो वो एडजेक्टिव माना जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कंटिन्यू। देखो ना, साइंटिस्ट कंटिन्यू, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है हमेशा, कंटिन्यू करना, तो दिस इज वर्ब एक्शन है, ये वर्ब है। उसके बाद आता है एंड, दो सेंटेंसों को जोड़ने वाला क्या होता है, एंड। इसको कंजंक्शन का नाम दे देंगे आप, कंजंक्शन है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है। और अबाउट लिखा हो, इन लिखा हो, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं, तो ये अबाउट क्या है हमारे लिए, प्रीपोजिशन है, दिस इज अ प्रीपोजिशन। देखो इस तरह से करना है ना। ये सारे वर्ड्स आप अलग से लिखेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा बहुत। पैसेज को हम देखो स्कैन भी कर रहे हैं, अब हमें इंफॉर्मेशन भी चाहिए, अगर कोई वोकैब आपको इसमें से नया मिलता है वो भी आप यूज कर लीजिए। देखो इंग्लिश में ऐसे ही सीखा जाता है, इंग्लिश में आपके पास एक चीज आई तो उसमें से 10 चीज सीख सकते हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिया है, पैसेज के क्वेश्चन बनाने सीख लिए, और अगर कोई ग्रामर की टर्म यूज की गई है तो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे द सन क्यों लिखा है, तो सन से पहले द क्या लिखा है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स में द लगता ही है ना। इस तरह से चलना है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, अच्छे से मेहनत करके करना है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।